दूसरा है आपका बेटा डेफिनेट। इंडेफिनिट आर्टिकल जिसे हम बोलते हैं अनिश्चित, और डेफिनेट आर्टिकल को बेटा बोलते हैं निश्चित आर्टिकल। अपने अपने नाम के अनुसार दोनों ही आर्टिकल काम करते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल में आपके आते हैं ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल में आपका आता है द, टी एच ई, दा को दा पढ़ते हैं और दी पढ़ते हैं। जब टी एच ई इसका प्रयोग किसी भी वोवेल स्टार्टिंग साउंड के पहले किया जाता है तो इसे हम पढ़ते हैं दी से, दी एलिफेंट, दी एल, दी एंड। और इसे कॉन्सोनेंट साउंड जैसे ताजमहल तो द ताजमहल, द रामायण। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में, इंडेफिनिट आर्टिकल होते क्या है। तो आपको बताएं कि इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। तो इसके लिए क्या करें, बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और दा का प्रयोग कहां करते हैं, किसी भी चीज को निश्चित बनाने के लिए, स्पेशल बनाने के लिए, यूनिक बनाने के लिए हम किसके करते हैं, दा का यूज करते हैं। तो दा का यूज बेटा हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आपको बताते हैं आर्टिकल ए और एन के बारे में। दा का यूज आपको बताएंगे बाद में। तो पहले हम आपको बताते हैं ए और एन की यूज कहां कहां करते हैं, कैसे करते हैं। तो जैसा कि आपको हमने बताया था ए और एन दोनों यूज कहां करेंगे, बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब आप कहोगे सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन दोनों यूज करेंगे, लेकिन ए का कहां करेंगे और एन का कहां करेंगे। तो बताते हैं कि ए का प्रयोग कहां करेंगे। तो ए का प्रयोग आप करोगे कहां पे, वे शब्द जिनका उच्चारण करने पर फर्स्ट साउंड प्रथम ध्वनि किसकी हो, व्यंजन की हो। वे शब्द जिनका हम उच्चारण कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, और पहली ध्वनि किसकी निकले, व्यंजन की निकले, तो वहां पे हम ए का यूज करेंगे। तो हम लिख सकते हैं बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन की ध्वनि बताने वाले शब्दों के पहले, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग वर्ड, वे शब्द जिनका उच्चारण करने पर प्रथम ध्वनि फर्स्ट साउंड किसका बेटा, कॉन्सोनेंट का हो, मतलब व्यंजन का। किसका बेटा, व्यंजन की ध्वनि निकले तो यूज करेंगे इसका ए का। जैसे ट्री, ट्री से पहले हम ए लगा दें, ए ट्री, ए बॉय, ए गर्ल। अब देखो ट्री में व्यंजन है, यहाँ पर भी व्यंजन है, यहाँ पर भी व्यंजन, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है लिखने में तो आपका वोवेल आता है, लिखने में तो आपका आएगा वोवेल, क्या आएगा बेटा, वोवेल आएगा। लेकिन जब उच्चारण करेंगे तो प्रथम ध्वनि किसकी निकलेगी, कॉन्सोनेंट की। किसकी, कॉन्सोनेंट। ऐसे हमने यहाँ पे लिखा बेटा, माय फादर एज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब आप यहाँ पे क्या भरोगे, ए भरोगे एन भरोगे। यूनिवर्सिटी आप लिखना है बेटा, तो या बना रहे हैं, और या आपका किससे बनता है बेटा, बाई से बनता है। किससे बनता है बेटा, और बाई आपका वोवेल तो होता नहीं है, क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो हम यहाँ भरेंगे बेटा ए, क्या भरेंगे, ए। इस प्रकार से आपको देखना है, यदि किसी वर्ड का उच्चारण
कॉन्सोनेंट है, और लिखा भले ही वहां पे स्वर है, वो भी लिखा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक यूज करेंगे, चाहे वहां पे भले वोवेल क्यों ना है। हमें देखना है बोलने पर कैसे निकल रहा है, ध्वनि कैसे निकल रही है, क्योंकि आर्टिकल आपके साउंड के अनुसार काम करते हैं, ना कि रिटर्न के अनुसार। दूसरा आपका आर्टिकल बेटा एन। एन का प्रयोग करेंगे बिफोर वोवेल साउंड स्टार्टिंग वर्ड। यानी वे शब्द जिनकी ध्वनि किसकी निकले बेटा बोलने पर, स्वर की निकले। किसकी निकले बेटा, आपने इंग्लिश में 5 स्वर होते बेटा, ए ई आई ओ यू। हिंदी वर्णमाला में 12 बताए गए हैं, और अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट में आपके 5 बताए गए हैं, और इन पांचों के माध्यम से बेटा हम सभी स्वर बनाते हैं। कोई सा भी स्वर आप बनाए देख लो, इन 5 शब्दों के आंसर पढ़ लिखे ए या यू, इनके माध्यम से या इनके अनुसार ही बनेंगे। चाहे आप आ ले लो या आ ले लो, ई उ ए ओ अंगा, कुछ भी ले लो, मतलब अंग और आहा बेटा ये अपने विसर्ग में आते हैं, ये अपने अर्धस्वर कहलाते हैं, घर में ये अपने स्वर में नहीं आते हैं। आपने कहा कि आपके स्वर, ठीक है, आप वोवेल स्टार्टिंग साउंड के पहले किसका करेंगे बेटा, एन का। जैसे मैं लिखा आई एम इंजीनियर, आप ई लिखा है, स्वर यहाँ पे लिखा है साफ साफ, आई एम एन इंजीनियर। हमने आई हैव अम्ब्रेला, आई हैव अम्ब्रेला, यू लिखा है, और साउंड किसका है, वोवेल का है, तो यहाँ पे एन अम्ब्रेला। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी कंडीशन आएंगी कि देखने में लगेगा कि व्यंजन है, लेकिन वास्तव में उनके साउंड निकल रहे होंगे इसके वोवेल के। जैसा हमने कहा माई ब्रदर एज एस डी एम। अब एस डी एम है, एस आपका व्यंजन है, लेकिन साउंड में बोलते हैं कैसे बोलते हैं, एस, ए निकलता है, और ए या तो आप ए से बनाओगे या फिर ई से बनाओगे, दो से बनाओगे या तो ए से बनाओगे, और ए और ई यहाँ पे क्या है बेटा, वोवेल है, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा आपका एन, तो माई ब्रदर इज एन एच डी एम, माई ब्रदर इज एन एच डी एम। देखिए यहाँ पे आई एम एफ ओ, आई एम एफ ओ फेडरेशन ऑफिसर, एफ होता है जो IAS रैंक का अधिकारी होता है, तो एफ ओ आप एफ बोलते हो, तो एफ बोलने पर देखो बेटा, तो एन एफ ओ। एचडीएम वाला बेटा सेंटेंस है बेटा, बहुत ज्यादा रिपीट होता है, यहाँ तक कि हस्बैंडर में तो आता ही आता है, उसके अलावा आपके एसएससी सीरियल में भी पूछ लेते कभी कभार, और ये वर्ग 2 और 3, वर्ग 2 और 3 में भी पूछ लेते हैं, और एक साल तो गड़े भी हो गया, हाई स्कूल में पूछा ही सेंटेंस एचडीएम का, इंटर में पूछा, और वर्ग 3 की परीक्षा में भी पूछा, और हाँ पुलिस में भी पूछा। सेम सेंटेंस, समझ में नहीं आता कि एक सेंटेंस उठा के कॉपी पेस्ट कर रहे थे, क्या कर रहे थे वो लोग। एक सेंटेंस आपके पेपर में हो जाता है, माई ब्रदर इज डैश एनसीसी कैडेट, एनसीसी कैडेट। अब एन आप बोलते हो, एन बोलने पर ए निकलता शुरू में, और जब ए निकला तो ए आपको होता है वोवेल, तो यहाँ पे आपका आएगा एन, क्या आएगा बेटा, एन। नेक्स्ट दाग का आपको बताएंगे बेटा अगली क्लास में। बेटा इंडेफिनिट आर्टिकल, कौन सा, इंडेफिनिट, और